शेखर सिंह धामी इस वक्त जनता को संबोधित करें। यहाँ के लोकप्रिय प्रत्याशी और जिनके बारे में अभी नवीन जी ने बताया कि एक बड़ा अभियान चलाकर पूरे क्षेत्र को एक नई दिशा देने का काम जो कर रहे हैं, और आप सबके आशीर्वाद से जब विधानसभा के सदस्य निर्वाचित होंगे, हरियाणा में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी, तो इस पूरे क्षेत्र को आगे ले जाने का काम करेंगे। आप सबके आशीर्वाद से श्री सतपाल जांबा जी हमारे यहाँ के प्रत्याशी, मनीष कटवाड़ जी जिलाध्यक्ष, सुभाष रजवाना जी पूर्व जिलाध्यक्ष, विनय रोहेला जी मेरे साथ उत्तराखंड से आए हैं, हमारे आपदा प्रबंधन के राज्य मंत्री हैं, विक्रम सिंह जी जिला उपाध्यक्ष, विनोद बंसल जी, कृष्णा शर्मा जी, प्रदीप राणा जी, मनोज राणा जी, नरेंद्र राणा जी, प्रेम सरोही जी, हमारे सरपंच जी साहब सिंह एवं इस सभा में उपस्थित हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित हमारे नौजवान साथियों, मैं आप सबका देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आपने मुझे पगड़ी पहनाकर मेरा स्वागत किया, मैं भी हृदय से आप सबका स्वागत करता हूं। मैं भगवान श्री हनुमान जी की जन्मभूमि कपिस्थली और पंडित तीर्थ की इस दिव्य भूमि को भगवान बद्री विशाल की धरती से आकर, बाबा केदार की धरती से आकर, चारों धामों की धरती से आकर, आदि कैलाश की धरती से आकर, देवभूमि से आकर आप सबको और इस भूमि को बार बार प्रणाम करता हूं, बार बार प्रणाम करता हूं। आप सबके बीच में मैं आज, आप सब जानते हैं, चुनाव के बीच में आप सबका समर्थन मांगने के लिए आया हूं, आप सबका आशीर्वाद देने के लिए आया हूं। और हमारे पार्टी के प्रत्याशी, जिनको हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने आप सबके बीच में प्रत्याशी बनाकर भेजा है, भाई सतपाल जांबा जी, उन्हीं के लिए समर्थन मांगने के लिए आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूं। आप सब जानते हैं कि पिछले 30 वर्षों से इस सीट पर किसी न किसी निर्दलीय उम्मीदवार ये सीट जीती जाती है, यानी कि निर्दलीय उम्मीदवार आप जानते ही हैं, जीतने के बाद वो क्षेत्र के बारे में कम सोचते हैं, और जिधर सरकार बनती है या जिधर उनको अपना फायदा दिखाई देता है, जहां भी गुणा भाग ज्यादा होता है, मोल भाव ज्यादा होता है, उस तरफ चले जाते हैं। इसलिए मैं आपसे इनके लिए समर्थन मांगने आया हूं कि 5 तारीख को आप इनके चुनाव निशान कमल के फूल पर आप वोट देकर इनको विजयी बनाएंगे, विधानसभा का सदस्य बनाएंगे, और आपका दिया हुआ एक एक वोट इस पूरे क्षेत्र को समृद्धि की ओर ले जाएगा, प्रगति की ओर ले जाएगा, उन्नति की ओर ले जाएगा, और पूरे हरियाणा को डबल इंजन की शक्ति के साथ आगे बढ़ाने का काम करेगा। हम सभी जानते हैं मैं हरियाणा में अनेक सभाओं में जा चुका हूं, और एक बात, जो पहले लोग शुरुआत के दिनों में कांग्रेस के लोग बड़े भ्रम में थे, दूसरी पार्टियों के लोग बड़े भ्रम में थे कि यहां पर हमारी सरकार बनने वाली है, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं लगभग 10वीं सभा में आज आप सबके बीच में आया हूं, और आपकी तरह ही उत्साह, जो ऊर्जा मुझे आप सब में दिखाई दे रही है, वो ऊर्जा मुझे पूरे हरियाणा के अंदर दिखाई दे रही है, और मेरे मन में कोई संशय नहीं है। मैं आप सबके बीच में कह रहा हूं कि यहाँ पर डबल इंजन फिर से बनने वाला है, डबल इंजन लगने वाला है, फिर से कमल मिलने वाला है, भाजपा की सरकार बनने वाली है। और जो 10 सालों में जब लोग कहते हैं कि 10 सालों में क्या काम हुआ, 10 सालों में हरियाणा की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम हुआ है। 10 सालों में हरियाणा अनेक क्षेत्रों में आगे गया है, बड़े बड़े राजमार्ग बने हैं, एलिवेटेड रोड बने हैं, अनेक नई योजनाएं आई हैं, और साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस प्रकार से देश के अंदर एक से एक डिसीजन लिए गए, एक से एक ऐतिहासिक कार्य हुए, चाहे पूरे
भारत के अंदर विश्व का पूरे विश्व के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ाना हो, स्वाभिमान बढ़ाना हो, भारत की पहचान बढ़ानी हो, या आप दुनिया के अंदर आप 2014 से पहले की स्थिति को देखिए। 2014 से पहले मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि हम सब लोग महाराणा प्रताप को अपना आदर्श मानते हैं, जिन्होंने घास की रोटियां खाना स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने झुकना स्वीकार नहीं किया, मान सम्मान के साथ समझौता करना स्वीकार नहीं किया। भाई इस नीति और नीति पर चलने वाले लोग हैं। इसी प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया के अंदर हमारा मान सम्मान बढ़ा है। 2014 से पहले भारत की पहचान एक दप्पू भारत के रूप में थी, एक पिछलक्कू भारत के रूप में थी, और विश्व के बड़े बड़े मंचों पर हम अपने हितों की बात भी नहीं कर पाते थे भाइयों, और हमारी पहचान बन गई थी कि हम पीछे रहते हैं, दबे हुए रहते हैं, अपनी बात भी नहीं कह पाते। ऐसे दब्बू भारत और पिछलक्कू भारत से निकालकर दुनिया का सिरमौर भारत बनाने की दिशा में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे भारत को आगे बढ़ाने का काम किया, एक पहचान देने का काम किया। आज दुनिया के अंदर कोई घटना होती है तो लोग भारत के रुख का इंतजार करते हैं। आप याद करिए, रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा था। रूस यूक्रेन युद्ध के समय में किस प्रकार से जब हमारे देश के लगभग 30,000 के लगभग हमारे छात्र वहां फंस गए थे, आपके हरियाणा के भी फंसे होंगे, उत्तराखंड के भी फंसे थे, पूरे देश भर के फंसे हुए थे। उन छात्रों को जब वहां से निकालना था तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने रूस और यूक्रेन दोनों के राष्ट्रपतियों से बात करी और 4.5 घंटे का युद्ध विराम कर दिया। 30,000 हमारे बच्चे सुरक्षित जो है यूक्रेन की सीमा से बाहर आ रहे हैं। और हमारे बच्चे ही नहीं, वो भी हमारे पड़ोस में जो दिन रात हमको पूछने का काम करते हैं, उनको भी वहां से बाहर निकलने के लिए भारत का तिरंगा अपने कंधे पर लेना पड़ा। भाइयों लोग, ये हमारे तिरंगे की शान आज पूरे देश के अंदर बढ़ी है। अब मैं हरियाणा की बात करूं, जब लोग कहते हैं क्या काम हुआ, तो हरियाणा में देखिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हर एक व्यक्ति के जीवन को आगे बढ़ाने का काम हुआ है। 10 वर्षों में विश्व स्तरीय यहाँ पर हाईवे बने हैं, एक्सप्रेस वे बने हैं, ग्रामीण क्षेत्रों तक सड़कों का निर्माण हुआ है। आपके यहाँ भी कैथल राजस्थान परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई है। कैथल हिसार अंबाला कैथल हाईवे का चौड़ीकरण का कार्य भी आगे प्रस्तावित है, जिससे आवागमन आसान होगा, रफ्तार तेज होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ रेल का बजट 10 गुना बढ़ाया है। कहाँ 300 करोड़ होता था, और इस 300 करोड़ को बढ़ाकर भाजपा और यहाँ की डबल इंजन की सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी ने मिलकर इसको 3,000 करोड़ रुपया किया गया है। भाई आप खुद सोचिए कितनी वृद्धि है। रेलवे का नेटवर्क बढ़ा है, एलिवेटेड रेलवे स्टेशन कैथल में राज्य का पहला, उसकी मंजूरी दी जा चुकी है, जिससे यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इसके साथ ही करनाल से यमुनानगर, फर्रुखाबाद से झज्जर के बीच नई रेल लाइन बिछाने का कार्य भी प्रस्तावित है, जो प्रदेश की रेलवे कनेक्टिविटी को और सशक्त बनाने का काम करेगा। भाइयों बहनों, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, अनेक नए काम यहाँ पर हुए हैं। इसके साथ साथ गरीब कल्याण के लिए निरंतरता से काम किया है। और प्रधानमंत्री जी की तो आप जानते हैं कितनी योजनाएं, जनधन योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान समृद्धि योजना, कन्या सुकृति योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान आपके ही राज्य से शुरू किया गया। उससे हरियाणा की जो एक पहले पहचान थी कि हरियाणा ऐसे राज्य के रूप में पहचान होती थी कि जहां अपराध होते हैं, महिलाओं को उत्पीड़न होता है, बेटियों को भ्रूण हत्या की जाती है, उससे निकालने का काम आज यह अनुपात 900 तक पहुंच गया है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक काम हुए, नए मेडिकल कॉलेज, IIT, एम्स जैसे अनेक संस्थान खुले हैं। यहाँ कैथल में भी 950 करोड़ रुपए की लागत से भगवान परशुराम राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास आप ही यहाँ किया जा चुका है। निश्चित रूप से आप सोचिए कि घर के पास में जब मेडिकल कॉलेज होगा तो कितना आसान आप सब लोगों के लिए होगा। यहाँ के जरूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं कितनी आसानी से मिलेंगी। इसके साथ ही हरियाणा की जो हमारी सरकार, इस सरकार ने सांस्कृतिक विरासत के लिए, यानी कि हमारी
हमारा विकास भी आगे बढ़ना चाहिए, विरासत भी आगे बढ़नी चाहिए, हमारी संस्कृति भी आगे बढ़नी चाहिए। इसका संकल्प लेकर यहाँ श्री कृष्ण सर्किट गीता स्त्री ज्योतिषर में आधुनिक अनुभव केंद्र का निर्माण कराया जा रहा है। किसान भाइयों के लिए जो पहले 6,000 की धनराशि थी, 15,000 रुपए प्रति एकड़ करने का काम फसल खराब होने पर यह भी सरकार ने किया। 24 फसलों को एमएसपी देने का जो संकल्प है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। भाइयों बहनों, एक तरफ यहाँ भाजपा की सरकार है, मोदी जी हैं, स्पष्ट विजन वाली सरकार है जो हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम, और पार्टी बाद में, राजनीति बाद में, लेकिन सबसे पहले देश होना चाहिए, देश आगे बढ़ना चाहिए। इस संकल्प के साथ भाजपा काम कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी काम कर रहे हैं। ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड कि 10 सालों में एक भी भ्रष्टाचार का मामला कहीं सामने नहीं आया भाई। वहीं दूसरी तरफ कौन से लोग हैं जो आज हमारे सामने खड़े हैं, उसमें कांग्रेस, इंडी गठबंधन के लोग, और जो जनता को ठगने के लिए कभी हरियाणा में एकजुट होकर चुनाव लड़ते हैं, दिल्ली में एक साथ चुनाव लड़ते हैं, हरियाणा में अलग लड़ते हैं, पंजाब में अलग लड़ते हैं। जब जब इनको जैसा जैसा मौका लगता है कि आप पार्टी, कांग्रेस पार्टी एक में मिल जाते हैं, कभी अलग अलग होने का ढोंग करते हैं। लेकिन मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि आपको इनके बहकावे में नहीं आना है। ये लोग सिर्फ अलग होने का झूठ और भ्रम फैलाते हैं। असलियत में अगर ये इनको घपले करने हैं, घोटाले करने हैं, तो ये घपले और घोटालों में एक दूसरे के पक्के साथीदार हैं, पक्के पटीदार जैसे हैं भाइयों बहनों। आप सब जानते हैं कांग्रेस के शासन में हरियाणा की स्थिति कितनी दयनीय हो गई थी। मुख्यमंत्री बनने वाले नेताओं ने विकास को केवल अपने अपने क्षेत्रों तक सीमित कर दिया, यानी कि वो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री न होकर वो केवल और केवल अपनी विधानसभाओं तक के मुख्यमंत्री हुआ करते थे भाइयों बहनों। राज्य भर की जो जनता है दूसरे स्तरों वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। उनके शासन में लूट का यह आलम था कि शायद ही कोई क्षेत्र बचा हो जहां लूट नहीं होती थी, जहां अपराध नहीं होते थे, जहां भ्रष्टाचार नहीं होता था। और युवाओं के बारे में तो क्योंकि मैं लंबे समय तक मैंने छात्र राजनीति में भी काम किया है, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में मैंने पढ़ाई के दौरान वहां भी छात्रों के बीच में किया है, उत्तराखंड के अंदर भी किया है। तो मैं एक बात जानता हूं कि आज अगर युवा नौजवान, हमारे घर के बेटे, हमारे नौनिहाल आने वाला भविष्य अगर किसी से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है तो वह जब उसकी योग्यता और क्षमता के साथ अन्याय होता है भाई बहनों। यानी कि जो उनको नौकरी मिलनी चाहिए, उनकी पढ़ाई के आधार पर गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों को मिलनी चाहिए, वो नौकरी हरियाणा में किसको मिलती थी? वो नौकरी हरियाणा में मिलती थी पर्ची और खर्ची वालों को मिलती थी। हरियाणा की ये सरकार थी। इस पर्ची और खर्ची के सिस्टम को बंद करने का काम यहाँ की भाजपा की सरकार ने किया, डबल इंजन की सरकार ने किया। जब लोग कहते हैं क्या किया, इसी प्रकार से ट्रांसफर पोस्टिंग क्रीम और